अगर वे 14 रुपए का 14 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 14 रुपए का सट्टा खेलने का या कर्जा किसी भी प्रकार का सबूत दिखा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। अगर वो नहीं मानते और या माने ना माने उससे कोई मैटर नहीं करता। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं सोमवार को 20 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा डालूंगा सीमा के खिलाफ और खासकर संदीप जांगड़ा के खिलाफ। उसने मेरा साथ दिया, बहुत आभारी हूँ भाई इस चीज के लिए कि मेरी फैमिली जो बिछड़ गई थी, ससुराल वाले अलग हो गए थे, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं हो रही थी, भाई अलग हो गए थे, भाई स्पोर्ट में थे लेकिन उस तरह से जो कहते भाई खुल के स्पोर्ट में नहीं आना चाह रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी है सीमा और अशोक की, जो शादी हुई थी, लेकिन सीमा अपने पति और अपनी जो दो मासूम बेटियां हैं उनको छोड़ करके अपने प्रेमी यानी कि अपने आशिक संदीप जांगड़ा के साथ फरार हो जाती है। भाई जो इनका एक अपील था कि इनके एक संदेश था, सोशल मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन था कि आप सीमा प्लीज आप वापिस आ जाइए। लेकिन भाई सीमा ने साफ तौर पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये मना कर दिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, कि मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैं वापस अशोक के पास नहीं आऊंगी। लेकिन साथियों, जो बयान सीमा ने दिया है अशोक के भाई के ऊपर और अशोक के माता पिता के ऊपर भी जो आरोप लगाए थे, उसी को लेकर के एक बार फिर ये वीडियो आपके सामने। साथियों, अशोक का भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई जी। राम राम भाई, राम राम भाई जी। क्या कहना चाहेंगे मीडिया में आने का? आपके ऊपर कोई प्रेशर है, दबाव है, या आप अपनी मर्जी से आने लग रहे मीडिया के सामने? भाई मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं जी। मेरा मीडिया में आने का सिर्फ मोटिव ये है कि जब मैं सुबह दुकान पे जाने लग रहा था तो मेरा एक यार दोस्त टकराया। वो बोला कि भाई ना तेरे बारे में ना कोई ऐसी ऐसी वीडियो चल रही है और कोई संदीप जांगड़ा नाम का कोई बंदा है और ये कहने लग रहा है जिसका वो अशोक भाई और सीमा का कोई आपसी पारिवारिक वो चल रहा है। तो वो ये कह रहा है कि ना उसको 14 लाख रुपया कर्जा है, उसने 14 लाख रुपया कोई सट्टा सट्टा खेल लिया। पहली बात तो मैं संदीप जांगड़ा ने नहीं जानता। दूसरी बात, संदीप जांगड़ा से मैं कदे मिला नहीं। तीसरी बात, संदीप जांगड़ा ने मैं कदे देखा नहीं ना, हमारा कदे कोई आपसी आमने सामने होया। और सबसे बड़ी बात, मैं पिछले 4 साल से रोहतक शहर के अंदर नहीं, तो वो मेरे को उसको मेरे बारे में नॉलेज कैसे हो जाएगी? तो फिर 14 लाख रुपए का कर्जा और फिर जो सट्टा आप खेलते हैं, इस प्रकार का आरोप सीमा और संदीप के द्वारा आपके ऊपर लगाया गया है। आरोप तो भाई कोई किसी पे भी लगा सके है जी। आरोप तो कोई कुछ भी कह सके। बात यही है, बात यह है सबूत दिखाने की। अगर वे 14 रुपए का 14 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 14 रुपए का सट्टा खेलने का या कर्जा किसी भी प्रकार का सबूत दिखा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। अगर वो नहीं मानते और या माने ना माने उससे कोई मैटर नहीं करता। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं सोमवार को 20 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा डालूंगा सीमा के खिलाफ और खासकर संदीप जांगड़ा के खिलाफ बिल्कुल डालूंगा, क्योंकि उन्होंने जो झूठा आरोप लगाया है उससे मेरी छवि खराब हुई है। आहत हुआ हूं मैं, मेरे भी समाज में इज्जत है। मैं भी रोड पे निकलता हूँ, धंधा काम करता हूँ अपना दुकान का, लोग तो पूछते हैं, कोई भी कोई झूठा आरोप लगा देता है भाई साहब तो उसके बारे में पूछे तो तो मेरे से ही पूछते हैं तो मैं क्यों जवाब दूंगा? मैं तो कोर्ट के अंदर जवाब दूंगा ना, कोर्ट के अंदर चप्पल घिसाऊंगा इनकी दोनों की। ये ध्यान रखना आप। यानी सीमा और संदीप के ऊपर आप मानहानि का मुकदमा करेंगे? बिल्कुल 100% मानहानि का मुकदमा और 20 लाख रुपए का। ये तासड़े ठाठा परेशान हो जाएंगे, चप्पल घिस जाएंगे इनकी। जो उन्होंने हवा में बोल तो दिया, सुर्रा छोड़ दिया कि 14 लाख का कर्जा हो गया, मकान बेच दिया। और मकान की बात बता देता हूँ मैं, ऐसा कुछ सुना था मैंने। भाई देखो, भैया और की शादी हुई थी, पिताजी ने जब घर बनाया था और शादी करी थी तो उसके लिए लिया था हाउस लोन। हाउस लोन लेने के बाद उसकी किस्त EMI हो गई थी थोड़ी ज्यादा, ठीक है। तो पिताजी ने क्या फॉर्मूला निकाला कि भाई मकान को बेच देते, ये किस्त खत्म हो जाएगी, और वो पैसे पिताजी ने वहां भर दिए, ठीक है। उसके बाद अपने तीनों भाई अपना अलग अलग खा कमा रहे हैं। ये मैटर था, सट्टा खेलने का, फलाना खेलने का। उन दोनों सिर्फ ये 2 बात पावे। इसके बारे में भी ये कहते हैं, मेरे बारे में भी बात कहते हैं। कल इस भाई के लायो इसका साढ़े साहब खड़े हुए हैं, इसके बारे में भी कह देंगे कि मेरा भाई था बढ़ो लिया, फलाना कर दिया, टिकड़ा कर दिया, यो भी खेल रहा है सट्टा। यो कोई मतलब थोड़ी है। वो अपने गिरेबान में जाके ना हमने इस यो जो क्या नाम है संदीप जांगड़ा की फैमिली की डिटेल कढ़वाई। भाई निहायती घटिया इंसान बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल गिरा हुआ परिवार है। तो इससे पहले जो आपने वीडियो जो उन्होंने बनवाई है, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हुई है, क्या आप उससे पहले आप जानते थे संदीप जांगड़ा को, कि जो आरोपी है आपकी जो भाई की जो पत्नी है उसको जो लेकर के गया वो संदीप जांगड़ा है? क्या आपने पहले से को पता था?
भाई मैं बताऊं तो लग रहा है मैं पिछले 4 साल से रोहतक शहर में नहीं, मैंने वो आदमी ही कौन देखा कदे, और उस आदमी से जाकर पूछ लो कोई वीडियो में उसने मैं कदे देखा हूं। वीडियो के माध्यम से आपको पता हाँ वीडियो के माध्यम से, मतलब मैंने तो पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी, मैं तो सुबह अपनी दुकान के लिए डेली निकलना होता भाई, काम धंधे आदमी तो काम धंधा ही करेगा। हाँ। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे बात चले तेरे बारे में, तो मैं ऐसी बात चली, तो फिर देखा मैंने ऐसे ऐसे बात चली है। कुछ संदीप जांगड़ा आदमी मैंने वो दिखा है को नहीं, मतलब आज तक जो इंसान मैंने देखा ही नहीं वो आदमी को है उसका नुनू हो गया, उसने के सपने आओ भाई। बिल्कुल। अब वो मैंने जान पहचाना है, कोई निजी जानकारी है। और दूसरी बात यो कि भाई देख स्पष्ट बात यो है, अगर यह बात उन हवा में फेंकी है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो या तो मीडिया के सामने ले आओ, और मीडिया के सामने नहीं ले आओ तो भाई कोर्ट के अंदर आ जाना, बिल्कुल सोमवार से तैयार हो जाना चप्पल घिसाने के लिए। नई नई चप्पल ले लो बाटिया की, और ना जाती हो तो किसी मंदिर में तो ठा लियो, क्योंकि मंदिर में ठा उसको तो हम तरतम मोल लेने का थारी बहुत है नहीं। बिल्कुल भाई जी, आप क्या कहेंगे? एक वीडियो जब सबसे पहले हमने जो बनाई थी आपकी एक अपील थी सीमा तक पहुंचाने के लिए, आप कहने लग रहे थे, और उसके बावजूद सीमा सोशल मीडिया पर वो आई भी और उन्होंने जो अपना पक्ष था वो रख भी दिया है। आप कहने लग रहे थे कि ससुराल पक्ष है या फिर जो आपका जो भाईचारा है, जो आपके जो माता पिता है, जो भाई है, वो भी किसी मजबूरी के कारण उस हालांकि वो साथ तो देने लग रहे थे, आपने कहा था कि वो मेरे साथ है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण वो साथ नहीं है। आज आपका खुद सगा भाई है वो आपके साथ है, सोशल मीडिया में भी कहने लग रहा है कि वो आपके साथ है। आप क्या कहेंगे, अभी आपको कैसा लग रहा है? देखो भाई, सबसे बड़ी बात यही है जी। कि इस वीडियो बनवाने का मोटिव जो मेरा था, आप लोगों का था, आपने मेरा साथ दिया, बहुत आभारी हूँ भाई इस चीज़ के लिए कि मेरी फैमिली जो बिछड़ गई थी, ससुराल वाले अलग हो गए थे, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं हो रही थी, भाई अलग हो गए थे, भाई स्पोर्ट में थे लेकिन उस तरह से जो कहते भाई खुल के स्पोर्ट में नहीं आना चाह रहे थे, मजबूरी थी उनकी भी भाई, उनकी भी अब निजी जिंदगी है, ना कैमरे के सामने आना पा रहे थे, क्योंकि आपने सबने पता आजकल समाज की किस नज़र से देखता है भाई, उनकी भी वाइफ है, उनकी घर है, तो इस वजह से भी नहीं आ पा रहे थे। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, और सबका आभारी हूँ, समाज का भी और आप लोगों का सबसे ज़्यादा भाई। बिल्कुल भाई जी, आप क्या कहेंगे? जो भाई का जो मैटर है काफ़ी परेशान है, हताश है, उदास है, क्योंकि अब जो दो मासूम बेटी हैं इनके पास में, वे उनका पालन पोषण करे या फिर दिहाड़ी मजदूरी करे या फिर काम करे। अब इनके पास क्या है, ये एक ऐसी समस्या में उलझ गए हैं कि ना चाहते हुए भी इन्होंने एक बड़ी बात बोल दी थी। मायूस मन से इन्होंने कहा था कि मैं जीवन लीला ही समाप्त करने वाला हूँ। वीडियो देखी थी आपने? आंखों में आंसू थे, काफ़ी दर्द था, आत्मा रोने लग रही थी, इनकी आंखों में आंसू थे और इन्होंने कहा था कि मैं अब नहीं जीना चाहता। आपने वीडियो देखी थी? क्या कहेंगे आप इस मैटर को लेकर के? इनकी पत्नी इसको छोड़ करके चली गई है, काफ़ी हताश है, उदास है ये। ऐसा है भाई साहब, ये उदास भी है, हताश भी है जी। पर उसके साथ एक शब्द और जोड़ दो आप, ये मेहनती भी है। मेहनती, बिल्कुल। पिछले 5 महीने से उसने तो पता नहीं याद आई नहीं आई, या फिर वो राम जाना है, हम नहीं कह सकते उसके बारे में, पर जो पिछले 5 महीने से हम देखते हैं ना, ये अपने जो बच्चों का पालन पोषण करता है ना, तो हमने तो लगे कि उसका जो करता होगा ना सीमा, वो उन सबकी मैंने कि मैं ज्यादा ही करता होगा। जो बालक, जो इंसान अपने बच्चे से जितना प्यार करता होगा ना, वो अपनी वाइफ से भी उतना ही प्यार करेगा। और रही बात दूसरी, मेरे ऊपर आरोप लगाने की कि भाई इसके ऊपर ये कर्जा, अशोक के ऊपर आरोप लगाया कि उसका सट्टा खिला का तो कोई कर्जा था इसलिए वो चली गई। भाई थारे अनुसार हालांकि ये 100% आरोप झूठे है, 1000% आरोप झूठे है, और इसका मैं जो आपका जवाब है वो कोर्ट के अंदर ले लूंगा। भाई मेरी वाइफ तो ना गई, मेरे 14 लाख रुपए कर्जा है, वह तो अपने घर जाके या फिर किसी यार गिला या सी गिला तो को ना गई, वह तो अपने घर बसा रही है अच्छी तरीका। भाई मेरी वाइफ तो ज्यादा मैंने को जानता होगा, थमने मेरा पाटिया, मेरा 14 लाख रुपए कर्जा, उसने तो ना मेरा पाटिया, या फिर समाज ने तो ना मेरा पाटिया। बिल्कुल। हमने अपना जो घिनौना काम यो, मतलब जो एक भाई झूठा रिश्ता, फरेब का रिश्ता बना रखा है, उसकी लकोण खातर हम मीडिया के सामने आकर दूसरे के ऊपर आरोप मंडल लग रहे हो। अरे पहले अपने गिरबान में तो जाको, हम कैसे हो है ये बात। देखो भाई, सबसे बड़ी जो बात है वो अशोक का जो भाई है, भाई सगा भाई, यानी कि सीमा के आप उनके जेठ जी लगते हो? मैं उनका देवर हूँ। देवर, यानी कि भाई जो सीमा का देवर है, उनका कहना है कि भी जो उनके आरोप थे सास ससुर के ऊपर, देवर के ऊपर है कि परिवार पूरे का पूरा कर्जे में डूबा हुआ है। तो भाई इनके देवर, सीमा का देवर कहने लग रहा है कि यदि कर्जे में यदि परिवार डूबा हुआ होता तो आपकी देवरानी है सीमा जी, ये भी घर छोड़ करके जा सकती थी। आपने इस प्रकार का जो एक्सक्यूज जो दिया है, जो कारण जो बताया है,
ये कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। ये कहने लग रहे हैं कि मैं आपके ऊपर और संदीप जांगड़ा के ऊपर मानहानि का मुकदमा कोर्ट के अंदर, मैं आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा ठोकूंगा और जो केस है वो कोर्ट में मैं लड़ूंगा। भाई जी अशोक के ऊपर भी जो आपकी भाभी जी है सीमा जी, उन्होंने आरोप लगाया है कि ये मार पिटाई करता था, ये सट्टा खेलता था, ये नशा करता था, कई तरीके के जो आरोप है ये उसके ऊपर शक करता था। इस प्रकार के आरोप इसके ऊपर लगाए हैं। आरोप तो ऐसा है भाई साहब, हमने तो आज तक इसमें ऐसा कोई ऐप देखा नहीं ना। जितने आदमियों के बीच रहता है ये, जहाँ भी रहता है, जहाँ मतलब वहाँ जा रहते थे मकान, वहाँ उसके बाद शिफ्ट करा वहाँ, अगर किसी को कुछ दिखता तो बोलता। आपके वीडियो डाले हुए शायद महीने भर के या 20 दिन के आसपास हो गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपके पास अपडेट आता, कोई कमेंट में डालता कि हाँ भाई वो पिया करता, खाया करता, कुछ और करा करता। हाँ, लाइट तो थोड़ा इस तरफ। जो धार्मिक आदमी होगा ना वो तो धार्मिक बात करेगा, और जो आदमी झूठा होगा वो झूठी ही बात करेगा हमेशा। तो वे झूठे हैं तो वे झूठी ही बात करेंगे। यो भाई सच्चा है, यो किसी ने अकेला दिखे तो लोग इसके अकेला खड़े नहीं होते, पर आपके माध्यम से धीरे धीरे लोग खड़े होने लग रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमने लगे कि इसने पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। मिलेगा बिल्कुल। अशोक भाई वीडियो भी आपने देखी होगी। एक संदीप ने एक बड़ी बात बोली है। उसने कहा है कि सीमा के पास जब भी कोई मिलने के लिए कोई लड़का आता था तो भैया आप यानी कि आपका परिवार है जो उसके ऊपर शक करता था। हालांकि जो पत्रकार साथी है उसने कहा भी कि भी शक करते थे, तो आपने उस चीज़ को साबित भी कर दिया। आपने देखी वो वीडियो? बिल्कुल देखी भाई। वो कह रहा था कि भाई अगर सीमा के साथ यदि कोई भी लड़का बात करता था तो भाई उसके परिवार वाले उसके ऊपर शक करते थे। ये इसके बारे में कोई बात? भाई देखो, सीधी सी बात यही है, सबको पता है, समाज में भी पता है, और देखने वाले सारे भाइयों ने बेरा इस बात का, और इतना दिमाग सब में है। भाई कौन ऐसा आदमी होगा या कौन ऐसा बाप होगा, जो कौन ऐसा ससुर होगा जिसके घर में कोई बंदा काम करना आता हो, अजय भाई कोई काम करना आवे और उसकी नजर गलत लगेगी जबे तो शक करेगा। जबे करेगा, सही बात है। नजर तेरी गलती, काम करना तो और भी आया करते। हाँ, काम करने के लिए मेरे पास कम से कम 4 से 5 वर्कर आते थे। जी जी। ये कह रहा हूं उनके ऊपर मैं उनकी भी वीडियो बनवा दूंगा भाई, उनका नाम बदनाम मत करे। एक भाई का नाम लिया था नीरज, भाई नीरज तो ना लिखा भाजा मेरी बहू ने, नीरज पे तो मेरे बाप ने शक ना करया। और हैं और भी 3-4 और आया करते मेरे दुरे, उनने तो यो काम करके ना दिखाया, इतना साबित कर दिया तेरे ऊपर मेरे घर के क्यों शक करे थे हैं। और मेरे माँ बाप तेन कहा बोला तेरे माँ बाप मेरे ऊपर मतलब मारे ऊपर नजर रखे तेरा ना। कोई भी बाप होया, कोई भी ससुरा होया, उसके घर में अगर बहू है और दूसरा अनजान आदमी काम करने आवे है तो उसके ऊपर जरूर रखेगा भाई, रखनी भी चाहिए। तेरे जैसे लोगों ने जो ये किया है ना, इसके कारण तो आगे से मैं कहता हूँ भाई, कोई अगर अपने घर के अंदर काम करता है, कोई बाहर का बालक आता है ना भाई, मैं समाज से कहता हूँ भाई बिल्कुल नजर रखो। इस वर्गे दरिंदर, इस वर्गे घटिया नियायती इंसान के बेरा कित पा जाएंगे। हाँ देखो भाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी थी कि जिस प्रकार से संदीप जांगड़ा ये बात करने लग रहा है कि भाई अशोक का जो परिवार था वो शक करता था। देखो भाई, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, एक पति जो होता है, एक देवर जो होता है, एक जेठ जो होता है, उसका नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो शक कर सकता है। भाई सास ससुर ने जो शक किया, आपने उसको साबित भी कर दिया संदीप जांगड़ा कि आप इसकी पत्नी को लेकर के फरार हो गए, और फिर इसकी है परिवार को आप कहने लग रहे हैं कि भाई आप कहने लग रहे हैं कि भाई आप शक करते थे। भाई आपने उस शक को बदल दिया सच्चाई में, और आपने उस शक को सत्य करके दिखा दिया है, और आप इसकी पत्नी को लेकर के जो भाग गए हैं बगैर किसी प्रूफ के। यानी कि भाई जो उसका खुद इसका भाई है कहने लग रहा है कि हम भी मेरे भाई में कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भाई जी सुनने में आया कि आपके जो भाई जी हैं ये जागरण वगैरह कराते हैं, बालाजी के भगत हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें भाई 100% सच्चाई है, और इसके गवाह सिर्फ मैं नहीं, कम से कम जागरण के 8 से मतलब हर साल 1000 कार्ड, कोई 2000 कार्ड, कोई 5000 कार्ड ऐसे छपते थे। और हम दोनों यानी कि हमारी एक टीम होती है, हाँ, बकायदा घरों में दे के आते हैं कि भाई वहां फलाने दिन जागरण है। हाँ। वो आदमी भी गवाही दे देंगे। बिल्कुल, हर घर में जाओगे ना आप, बोलने में कम से कम अपना हर घर में जागरण के कार्ड मिल जाओगे। बिल्कुल, ऐसी कोई समस्या ही नहीं किसी। बिल्कुल, देखो भाई, धार्मिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन आज जो इनके साथ जो बीत रही है वो इसी को पता है कि भाई इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी कि भाई ये 2 मासूम जो बेटियां हैं, जो 2 बच्चियां हैं, उनका पालन पोषण करे या फिर दिहाड़ी मजदूरी करे। एक टाइम ऐसा था कि एक फैक्ट्री का मालिक होता था, लेकिन किसी कारणवश
यानी कि जो नौकर है वो अपनी ही मालकिन को लेकर के फरार हो जाता है, उस टाइम पर ये खून के आंसू होता है कि जिस वर्कर को इसने रोजी रोटी दी वही वर्कर इसके साथ धोखा कर देता है, वही वर्कर इसकी पत्नी को लेकर के फरार हो जाता है। जब इसको पता चलता है ये खून के आंसू होता है, फिर वही पत्नी सोशल मीडिया पर सामने आकर के कहती है कि भाई मेरे पति ने फाइनेंसर से 40,000 रुपये ले रखे हैं, लेकिन इनका कहना कि वो 40,000 रुपये मैंने नहीं, खुद इसकी पत्नी ने आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके, बाकायदा डॉक्यूमेंट दे करके और साइन, उस कागज के ऊपर साइन लगा करके वो पैसे हैं जो 40,000 रुपये वो ले रखे हैं। साथियों, इन बातों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट आने लग रहे हैं और पूरे देश, पूरे हरियाणा से अशोक भाई को समर्थन मिलने लग रहा है। और उस सीमा से लगातार पूरा हरियाणा, पूरा देश यही अपील करने लग रहा है कि आप प्लीज वापस आ जाइएगा। कहते हैं कि सवेरे का भूला यदि शाम को यदि वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। लगातार अशोक की तरफ से भी पूरे हरियाणा, पूरे देश की तरफ से ये अपील है, लेकिन भाई अभी तक सीमा और संदीप जांगड़ा के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। भाई जी, आपकी भाभी जी है सीमा, क्या आप अपील करेंगे, क्या संदेश आप सीमा जी को पहुंचाना चाहेंगे? अपील तो भाई साहब ऐसी है कि जो अशोक इतने दिन से परेशान हो रहा है, हम तो चाहेंगे कि भाई इसका दोबारा से अपना जैसे भी पैचअप है, उनकी कोई आपसे कोई मनमुटाव है इनके तो दूर हो जाए तो अच्छी बात है। हमें तो बल्कि खुशी होगी, हमें उस चीज से कोई एतराज नहीं। अगर अशोक को एतराज नहीं है तो हमारे परिवार से कोई एतराज नहीं है। अगर वो सही ढंग से रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। हमें आपको भी कभी संदीप के ऊपर कभी शक था? वो जब ये अगर पे आ जा करता था, आपके पिता ने, माँ ने कभी कोई बातचीत बताई हो कभी? मैं खुद तो बताने लग रहा हूँ, उन्होंने आरोप तो लगा दिया, उनको ये नहीं पता, वो मेरे को जानता ही नहीं, उसको शक्ल नहीं पता मेरी। हाँ। जो बंदा मैंने कहते मिला ही नहीं है, वो आदमी मेरे ऊपर आरोप लगाने लग रहा है। मैं अब तक आपके पास कैमरे के लिए नहीं आया। जी जी जी। आज आया हूँ तो आक्रोश में आया हूँ, और इस चीज का मैं चेतावनी दे रहा हूँ, संदीप जागड़ा से मैं कोर्ट के अंदर बदला लूंगा। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बिल्कुल बदला लूंगा, 100% की बात पे लूंगा। सीमा इसके पास आ जाए तब भी लूंगा संदीप जागड़ा से तो बदला इस बात का, क्योंकि उसकी तो इज्जत है नहीं समाज के अंदर। इज्जतदार आदमी की तो इज्जत है। बिल्कुल, बात यही है। चलो, उसकी इज्जत नहीं, हमने कोई मतलब नहीं। और आगे न क्यों उछाड़ है तेरे, उसकी भी उछाड़ दी। इब तू भैया क्या ना गया काल नवा सीमा रुकी में क्या देगी मेरे बारे में, फिर वह बात चल पड़ेगी। तो भाई मेरा वीडियो में किसी प्रकार का नाम आया तो एक मुकदमा तो सोमवार ने तैयार है, और उसके बाद लोगे नाम तो फिर एक और तैयार है। ये ध्यान रखना, खास तौर पे ध्यान रखना। चलो भाई, जो चेतावनी है संदीप जांगड़ा को अशोक के भाई की तरफ से कि आपने जिस प्रकार से बेबुनियाद और झूठे जो आरोप लगाए, इनका कहना है कि उनका कोई भी तथ्य के आधार पर कोई आपने बात तो नहीं रखी है। आपको कभी शक था संदीप के ऊपर, या अपने थाने में ही पता चला कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं भाई देखो, अब सीमा आई है सामने। हाँ। सीमा ने बताया है, ताकि मैं भी ये सोचता था भाई मेरी वाइफ है। हाँ। कल को क्या पता वो दाब रखे हो, मैं उसकी बात नहीं फैलाना चाह रहा था भाई इस बारे में। उसने खुद ही बता दिया भाई, मैं तो चलो फिर भी उसको एक लेडीज समझ के भाई, एक अपना समझ के दबा रहा था इस बात ने। एक हफ्ता पहले भाई पकड़ी गई थी वो, उसने खुद ही बता दिया मीडिया में आके। एक हफ्ता पहले वो बात करती पकड़ी गई थी। मैंने पहले भी भाई से 1008 हरियाणा न्यूज़ से मैंने बयान दिया था, जब भी बता दी थी इस बारे में। सबूत है मेरे पास, स्क्रीनशॉट हैं, बाकी और भी बहुत सारे सबूत हैं। एक हफ्ता पहले मेरे को 2 अगस्त को अटैक आया था भाई, और इसी दौरान मेरे ख्याल से सीधा देने आया था मेरा जो रिश्तेदार है ये, जी हाँ, ये रिश्ता सीधा देने आया था मेरे पास 30 का। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे भाई लगभग शायद 15 तारीख की बात है, 15 अगस्त की। उस टाइम पे रात को मेरी एक ई रिक्शा है, वो एक किराए पे दे रखी थी मैंने एक को। मैं रात को रिक्शा लेके आया, मैंने दबे पैर से, रात को 12-1 बजे की बात है शायद ये, दबे पैर से अंदर आया, क्योंकि मेरे को लगा भाई कि वह मेरी जो वाइफ है सीमा, वह किसी से बात कर रही है। जैसे ही मैं अंदर आया ना, दबे पैर से मैंने देखा भाई वो वीडियो कॉल पे लग रही उसके साथ। किसके साथ? संदीप जांगड़ा के साथ। और वो भी भाई, मैं दोबारा बार नहीं कहना चाहूँगा, हर मीडिया पे कही है, वह जिस हिसाब से वो वीडियो कॉल पे था ना भाई, मेरे तो आग लग गई इस चीज़ ने देख के। ठीक है, तो तभी पता चला था भाई इस बारे में मैंने। चलो, अंत में कोई अपील दोनों को, भाई आपकी पत्नी को, कि वापिस आपके पास आ जाए, घर बसा ले। संदीप से तो मैं कोई अपील कर नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान कहने के लायक है नहीं, ना उसकी फैमिली। ठीक है भाई, मैं अपने आदमी से, भाई अपनी घरवाली से ही सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा, बार तेरे रिक्वेस्ट करने लग रहा हूँ हर बात, क्योंकि तने तो आरोप लगा दिया, तने तो सीधी नू भी कह दी मर जाएंगी नहीं आऊँ। ठीक है, मेरे अंदर कमी भी नहीं है, फिर भी मैं तेरे से ये कहने लग रहा हूँ, और सारा समाज मेरे साथ खड़ा है। तू अपने खुद के वीडियो जो तने गिरी है, तो बयान दिए हैं सीमा, उसके एक बार लोगों के ना कमेंट पढ़ ले, और लोगों से एक बार पूछ ले
अपनी सखी से लिया था, जो मेरे आस पड़ोस में जो कह रही हूँ जिनसे पूछा, उनसे पूछ ले कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँ भाई, ये सिर्फ निराधार ये आरोप मत लगाना बंद कर दे। तेरा खुद का परिवार है, सारी गिल्ला खड़े हैं तेरे, अगर दबाव में है किसी चीज़ के, अब उनकी तरफ से संदीप की फैमिली से कोई दबाव है या कि कोई डर है, कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। मैं हाथ जोड़ के यही कहूँ, मेरे तेरे मम्मी पापा, यो 6 बेबिया में एक भाई तेरा छोटा लाडला होगा 6 बेबिया का, तो यो तेरे तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करने लग रहा, मेरी फैमिली रिक्वेस्ट करने लग रही, समाज रिक्वेस्ट करने लग रहा, तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँ बार बार, भाई आ जा एक बार 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट 5-10 मिनट अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली से बैठ के बात कर ले, उसके बाद जो तने करना वो कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया साथियों। अशोक और जो अशोक का भाई है भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और लगातार ये यही हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं सीमा से कि आप वापस कृपया करके इन बच्चों के पास वापस आ जाइएगा। अशोक का इससे पहले भी वीडियो में कहना था कि मैं आज भी आपको माफ़ कर दूंगा। समाज भले ही आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, परिवार आपको एक्सेप्ट करे या न करे, लेकिन ये आपका पति आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। आपकी 2 मासूम जो बेटी, आपकी जो 2 मासूम बच्चियां हैं, वो आपका इंतज़ार करने लग रही है कि कब उनकी माँ वापस आएगी और उनका जो पालन पोषण है, उनको जो प्रेम की भावना से है, कब वो उनका पालन पोषण करेगी। साथियों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।